मोहित को लगभग 1.5 साल हो गए थे अपनी माँ से मिले। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। शहर की भाग दौड़, काम का प्रेशर और अपनी माँ से दूर रहने का गिल्ट, सब कुछ एक साथ उसे दबा रहा था। एक दिन बिना बताए उसने गांव जाने का फैसला किया। गांव वैसा ही था, सुनसान, थोड़ा विचित्र। उसका घर भी वैसा ही था जैसा उसे याद था, पर अब उस घर में एक मायूसी सी थी। मोहित की मां ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में खुशी थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मोहित को देखकर हैरान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से पता था कि मोहित आने वाला है। बेटा, तू आ गया। तेरे बिना घर कितना सूना लगता था। कब से हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तो सब खुश हो जाएंगे। सब? मोहित ने सोचा, ये माँ क्या कह रही है? कौन सब? माँ उस घर में अकेली थी। उसने सोचा माँ से गलती हुई होगी। वह मुस्कुराया और उस पल उसने कुछ नहीं कहा। शायद यही उसकी पहली गलती थी। उस रात मोहित को नींद नहीं आई। घर के हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कभी दीवार के पीछे से किसी के चलने की आवाज, तो कभी हल्के से हंसने की। उसने सोचा शायद मां होंगी, लेकिन जब उसने मां को आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। सुबह हुई। मोहित कमरे से बाहर निकला तो उसने सुना कि मां रसोई में थीं, नाश्ता बना रही थीं और एक लोरी गा रही थीं। वही लोरी जो वो मोहित के बचपन में उसे सुनाती थी। मोहित को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मां का वो गाना कुछ गलत लग रहा था। अरे मोहित, उठ गया बेटा। बच्चों ने रात को तुझे तंग तो नहीं किया? बहुत नटखट है, तुझसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। अब तू आ गया है तो सब खुश हैं। तुझे पता है ये घर कितना ज्यादा सूनापन महसूस करता था जब तू नहीं था। अब तो मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चे? मोहित ने हैरानी से देखा। कौन बच्चे? मोहित इकलौता बच्चा था। माँ, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? और कौन है यहाँ? बेटा, तू समझ नहीं रहा। मैं यहाँ अकेली नहीं रहती। मेरे बच्चे हैं मेरे साथ। अब तू भी आ गया है। मेरी दुनिया अब कंप्लीट है। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मोहित ने सोचा मां की दिमागी हालत ठीक नहीं है। शायद अकेले रह रहकर उनके दिमाग पर असर हुआ है। पर एक डर उसे खाए जा रहा था। उसने घर का कोना कोना ढूंढना शुरू किया। कहीं कोई निशानी नहीं थी किसी बच्चों की। लेकिन फिर उसने एक दरवाजा खोला और जो देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। उस कमरे में अजीब से पुतले थे। उनके चेहरे जैसे किसी ने बनाए हुए हों, लेकिन ऐसे जैसे किसी पागल इंसान ने उन्हें बनाया हो। और उनकी आंखें चमक रही थीं। और तभी फिर वही हंसी। ये सब क्या है माँ? ये पुतले क्या हैं? क्या आपने बनाए हैं इन्हें? आप अकेली थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप... वो मेरे बच्चे हैं मोहित। मैंने उन्हें बनाया है मंत्रों से, जादू से, ताकि मुझे कभी अकेला न लगे। और अब तू भी यहाँ है। अब सब पूरा हो गया है। ये सब बकवास है। ये आवाजें, ये पुतले, कुछ भी असली नहीं है माँ। आप अपने वहम में जी रही हैं और ये पागलपन खत्म करना पड़ेगा। संभाल के बात कर मोहित। तू मेरे बच्चों के बारे में ये सब कैसे कह सकता है? वो खुश हैं और मुझे भी खुश रखते हैं। लेकिन तू क्यों इतना परेशान है? जाकर उनके साथ खेल, तब तुझे समझ आएगा। मुझे तुम्हारे कल्पना के बच्चों के साथ कोई लेना देना नहीं है माँ। ये सब एक ख्वाब है और तुम पागल हो चुकी हो। चुप हो जा मोहित। बच्चे सुन रहे हैं। वो गुस्से में खतरनाक हो जाते हैं। सुन, वो कह रहे हैं कि तुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। कितने प्यारे हैं ना?
मोहित का गुस्सा अब डर में बदल रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा कि यह सब सिर्फ मां के दिमाग का असर है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मोहित कभी भूल नहीं सकता था। जब वो अपने कमरे में था तो बच्चों की आवाजें आनी शुरू हुईं। पहले आवाजें कमजोर थीं, फिर वो और करीब आने लगीं, जैसे वो दीवार के उस पार हों। कौन है वहां? वो पुतला वो चल रहा था। मोहित की सांसें अटक गईं और तभी और भी चेहरे उस अंधेरे से निकल आए। माँ, माँ, बचाओ मुझे। सुबह हुई। मां अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और वहीं लोरी गा रही थी। तभी मोहित कमरे में आया। मोहित बहुत खुश लग रहा था। बेटा तू ठीक है? अब सब कुछ ठीक लग रहा है ना? हाँ माँ, अब सब कुछ परफेक्ट है। अब हमारा परिवार कंप्लीट है। मैं जा रहा हूँ माँ, अपने भाई बहन के साथ खेलने। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। 6 सिग्मा फिल्म्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन भरी कहानियां लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।